नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टू द पॉइंट क्लासेस में। मेरा नाम है अजय। आज मैं आपको साइंस के महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों की सीरीज़ लेकर आया हूं। देखिए, जो साइंस होता है वो हमारे रेलवे एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण पार्ट होता है। क्यों? क्योंकि जो साइंस होते हैं 12 से 15 क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। अगर आपका साइंस अच्छा है तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बनते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें तथा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा था, तथा जो लोग नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। प्रश्न है, धनायनिक जल विच्छेदन से निम्न विलयन प्राप्त होता है, वो क्या होता है? आपको बताना है धनायनिक जल विच्छेदन से निम्न विलयन प्राप्त होता है, वो किस प्रकार का होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अम्लीय प्रकार का होता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आवश्यक अवयव कौन सा है? आपको इसमें बताना है चारों ऑप्शन में से कि अमलगम का जो होता है सबसे आवश्यक तत्व कौन सा होता है, अवयव। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मरकरी जो होता है अमलगम का सबसे आवश्यक तत्व होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या है, नौसादर का आपको फॉर्मूला बताना है। इसमें कौन सा नौसादर का फॉर्मूला होगा? हम आपको 2 से 3 सेकंड देंगे, आपको इसमें बताना है कि नौसादर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, NH4Cl जो होता है हमारा नौसादर का फॉर्मूला होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। CH Cl3 तथा KOH के साथ गर्म करने पर क्या देती है? आपको बताना है जो एनिलीन होती है वो CH Cl3 के साथ तथा KOH के साथ गर्म करने पर क्या देती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, फेनिल आइसोसाइनाइड देती है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। HCHO जब NH3 के साथ क्रिया करता है तो क्या देता है? आपको बताना है HCHO जब NH3 के साथ क्रिया करता है तो क्या देता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यूरोट्रोपिन। देखिए, ये सब हमारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर रेल में पूछे हुए हैं। ठीक है, डायरेक्ट आपको मैं उठा के ला के यहाँ पे दे रहा हूँ। ठीक है, और ये आगामी रेलवे एग्जाम में पूछा जा भी सकता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्षेपी अभिक्रिया में ऊष्मा का क्या होता है? आपको बताना है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया में ऊष्मा को क्या होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, लोहे की निष्क्रियता का कारण क्या है? आपको बताना है लोहे की निष्क्रियता का कारण क्या है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, Fe3O4 जो होता है, फेरिक ऑक्साइड जो होती है, लोहे की निष्क्रियता का कारण होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। Br2 के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है? आपको बताना है फिनोल जो होता है ब्रोमीन 2 के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। रेडियो एक्टिव समस्थानिक कौन सा है? इन चारों में आपको बताना है हाइड्रोजन का जो रेडियो एक्टिव समस्थानिक है वो क्या है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, टाइटेनियम। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, नाभिकीय रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन क्या होती है? आपको बताना है नाभिकीय रिएक्टर में कौन सा ईंधन प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, प्लूटोनियम जो होता है हमारा, प्लूटोनियम 235 जो होता है हमारा, सॉरी प्लूटोनियम नहीं होगा, इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, थोरियम। थोरियम होता है जो थोरियम, ये भी हमारा जो होता है वो नाभिकीय रिएक्टर के रूप में प्रयुक्त ईंधन है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। थोरियम जो होता है हमारा उसको कन्वर्ट करके यूरेनियम बनाया जाता है। ठीक है, थोरियम को जो कन्वर्ट करके यूरेनियम बनाया जाता है तो यूरेनियम का हम लोग यूज़ करते हैं नाभिकीय रिएक्टर में। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। RF2 में KR के चारों ओर घूमने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? आपको बताना है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 8 इलेक्ट्रॉन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। Ag2S से सिल्वर निष्कासित करने में प्रयुक्त अभिकर्मक कौन सा होता है? ठीक है, आपको बताना है Ag2S से सिल्वर को जब निष्कासित किया जाता है तो उसके अभिक्रिया के लिए किस अभिकर्मक का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, NaCN। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, सबसे कम आयनित लवण है। आपको बताना है इसमें सबसे कम आयनित लवण कौन सा है। तो इसका सही जवाब होगा AgCl जो होता है सबसे कम आयनित लवण होता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, नॉर्मल विलयन है। आपको बताना है तो नॉर्मल विलयन क्या होता है। तो इसका ऑप्शन सी होगा, 1 लीटर में 1 ग्राम तुल्यांक जो होता है हमारा नॉर्मल विलयन होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आयन का इलेक्ट्रॉनिक वितरण है।
आपको बताना है जो हाइड्राइड आयन होते हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक वितरण कैसे होगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 1s2 टाइप के होते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किस तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक होती है। आपको बताना है इसमें से किस तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता जो होती है सबसे अधिक होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, क्लोरीन की जो होती है इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक होती है। अगर आपसे यहीं पे इलेक्ट्रोनेगेटिव पूछ रहा है, विद्युत ऋणात्मकता जो पूछा जाता है वो हमारा किसका होता है, फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन बंधुता पूछे तब आप क्लोरीन उसको मारिएगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके साथ ल्यूकस अभिकर्मक सबसे तेज़ी से अभिक्रिया करता है। तो आपको बताना है निम्न में से किसके साथ ल्यूकस अभिकर्मक जो होता है सबसे तेज़ी से अभिक्रिया करता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 2-मेथिल प्रोपेनॉल 2, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। H2SO8 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, +21, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। विभिन्न सेल में एनोड किस टाइप के होते हैं आपको बताना है। तो इसका सही जवाब होगा निगेटिव टाइप, अर्थात ऑप्शन ए, ऋणात्मक इलेक्ट्रोड होते हैं, ठीक है, एनोड। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। रेडियो एक्टिव धातु है, इसमें से आपको चारों में से बताना है कि कौन सा रेडियो एक्टिव धातु है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जो Ra है अर्थात रेडियम जो है वो हमारी रेडियो एक्टिव धातु है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन की कमी वाला अणु है। आपको बताना है इलेक्ट्रॉन की कमी वाला अणु कौन सा है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, Bf3। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ऑक्सीजन अणु में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो इसका सही जवाब होगा -2। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कार्बनिक ग्रेफाइड है, इसमें से आपको बताना है कौन सा अकार्बनिक ग्रेफाइड है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, किसी उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जो pH स्केल होती है हमारी, ठीक है, वो 0 से लेकर 14 तक होती है, ठीक है, और बीच में हमारा क्या होता है 7। जिसका भी pH मान 7 होगा वो हमारा न्यूट्रल सोल्यूशन होगा, ठीक है। और जो 7 से आगे जाएंगे अर्थात 7 से लेकर 14 तक, 8 से लेकर 14 तक वो हमारे क्षारी होंगे, ठीक है। किस टाइप के होंगे, क्षार होंगे। और जो 7 से कम में आएंगे अर्थात 6 से लेकर 0 तक जो आएंगे वो हमारा अम्ल होगा। क्या होगा, अम्ल होगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा अम्लीय कौन होगा, 0 नंबर वाला। और सबसे ज़्यादा क्षारी कौन सा होगा, जिसका pH मान 14 होगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। से कौन सा विजातीय यौगिक है आपको बताना है इसमें। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है वो विजातीय यौगिक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का pH मान कितना होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 7 से कम। इसमें क्या कह रहा है, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार। प्रबल अम्ल जो होगा वो 7 से कम होगा, ठीक है, और जो दुर्बल क्षार होगा वो 7 के करीब में होगा, ठीक है। 14 तरफ नहीं होगा, 7 की तरफ होगा, जो अभी हमने स्केल बताया था। तो जब प्रबलता जिसकी ज़्यादा होगा तो जो उसका pH मान होगा उसी की तरफ होगा। जो pH मान 7 से कम होगा क्योंकि वो अम्ल है, प्रबल अम्ल है वो भी, तो उसका जो pH मान होगा 7 से कम होगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इमली में कौन सा अम्ल होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, टार्ट्रिक अम्ल। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जल में घुलनशील भस्म क्या है, क्या कहलाते हैं, सॉरी, तो हमारे कहलाते हैं क्षार, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चूर्ण को वायु में गर्म करने पर उसके सतह पर कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है। इस परत का रंग कैसा होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, काले कलर का, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो जल में डालने पर तैरता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कैल्शियम। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मिश्र धातुओं में एक धातु पारद है तो इसे क्या कहते हैं। अगर किसी धातु, मिश्र धातु में अगर
पारद है अर्थात पारा है तो उसे हम लोग अम्लगम कहेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अम्ल में मुख्य रूप से एक परमाणु अवश्य मौजूद रहता है, ठीक है, जो धातु से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है। उस परमाणु का आपको नाम बताना है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए हाइड्रोजन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है सिलिका क्या है, आपको बताना है सिलिका क्या होती है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए उपधातु होती है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। तो इसका सही जवाब होगा ऊष्माक्षेपी, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी ऊष्माक्षेपी। देखिए जब मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ तो बारिश भी होने लगी है, इसलिए थोड़ा थोड़ा बारिश की आवाज़ आ रही है, आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी विरंजक चूर्ण। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए सोडियम धातु को केरोसिन में डुबा के रखा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है जस्ता के अयस्क हैं, आपको बताना है जस्ता का अयस्क कौन सा है इसमें। तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन ए जिंक ब्लेड। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो बनाने वाले सोना कितने कैरेट का होता है, आभूषण बनने वाला सोना कितने कैरेट का होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 22 कैरेट का। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भू परिपाटी में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातुएं निम्न में से कौन सी हैं। इसमें पूछा आपसे स्वतंत्र रूप से, ठीक है, तो स्वतंत्र रूप से हमारी क्या होती है चांदी पाई जाती है। ठीक है, एजी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा गुण कार्बनिक यौगिकों में प्रायः नहीं होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए जल की विलेयता का जो गुण होता है वो कार्बनिक यौगिकों में नहीं पाया जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी पोटेशियम। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। उनका कौन सा अपर रूप सबसे अधिक कठोर होता है, आपको बताना है, तो आपको पता ही होगा इसका हीरा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है अंगूर का किण्वन करना एक है किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, अगर आपने किसी प्रोडक्ट को बना दिया तो पुनः उसी अवस्था में प्रारंभिक अवस्था में नहीं आ सकती। जबकि भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, आपने जैसे बर्फ़ को पानी बनाया, पानी से फिर बर्फ़ बना सकते हैं, लेकिन जो रासायनिक अभिक्रिया है उसको वापस आप नहीं ला सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कार्बन का कितना प्रतिशत होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 2%। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी अधातु पानी में डुबा कर रखी जाती है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी श्वेत फास्फोरस। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दानेदार जस्ता पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर कौन सा गैस उत्सर्जित होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए हाइड्रोजन गैस। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है इनमें से कौन सी अधातु चमकीली है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी जो ब्रोमीन होती है हमारी अधातु वो चमकीली होती है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वीडियो का अंतिम प्रश्न है निम्न में से कौन ऑक्सीकरण नहीं होता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अवक्षेपण जो होता है वो ऑक्सीकरण नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें तथा अपने दोस्तों में वीडियो को ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।